श्याम बाबा के सभी भक्तों को प्यार भरा जय श्री श्याम। दोस्तों, एक बार की बात है, राजस्थान के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। मोहन बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। कई सालों से उसकी खेती ठीक नहीं हो रही थी। कभी सूखा पड़ जाता, कभी फसल खराब हो जाती, कभी कुछ हो जाता, कभी कुछ। उसकी किस्मत बिल्कुल सही नहीं चल रही थी। मोहन के घर में उसकी पत्नी और एक छोटी बेटी थी। घर का खर्चा चलाना भी उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन एक चीज़ थी जो मोहन कभी नहीं छोड़ता था, वह थी खाटू श्याम जी की भक्ति। मोहन खाटू श्याम जी का बहुत बड़ा भक्त था। मोहन रोज़ सुबह उठकर सबसे पहले श्याम बाबा का नाम लेता और कहता, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जब तक आप ही एक बार बोलिए, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। गांव के लोग कई बार उसका मजाक भी उड़ाते थे। वे कहते थे, इतनी भक्ति करके क्या होगा? अगर भगवान होते तो अब तक तुम्हारी गरीबी खत्म हो गई होती। लेकिन मोहन मुस्कुराकर कहता, मुझे अपने बाबा पर पूरा भरोसा है। वह देर से देते हैं, लेकिन सही समय पर देते हैं। ऐसे ही कई साल गुजर गए। एक साल मोहन की हालत और ज़्यादा खराब हो गई। उसकी फसल पूरी तरह सूख गई। घर में खाने के लिए भी अनाज नहीं बचा था। उसकी बेटी कई बार भूखी सो जाती थी। एक दिन मोहन बहुत दुखी होकर श्याम बाबा की तस्वीर के सामने बैठ गया और बोला, बाबा, मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगता था, लेकिन आज मेरी बेटी भूखी सोई है। अगर आप सच में हारे का सहारा हो तो मेरी मदद ज़रूर करना। यह कहकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन मोहन अपने खेत की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसे एक सफ़ेद घोड़े पर बैठा हुआ एक सुंदर युवक दिखाई दिया। वह युवक मुस्कुराकर बोला, भाई, क्या तुम मुझे अपने खेत तक का रास्ता दिखा सकते हो? मोहन ने कहा, हाँ ज़रूर, आओ मैं तुम्हारा रास्ता दिखा देता हूँ। दोनों साथ चलने लगे। रास्ते में युवक ने मोहन से पूछा, भाई, तुम इतने उदास क्यों हो? मोहन ने अपनी सारी परेशानी उसे बता दी। युवक मुस्कुरा कर बोला, अगर तुम्हें अपने भगवान पर भरोसा है तो चिंता मत करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। भगवान पर भरोसा रखो। मोहन को उसकी बात सुनकर थोड़ी शांति मिली और जब वे खेत के पास पहुँचे तो युवक ने कहा, तुम यहीं रुको, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, मेरा यहीं पे इंतज़ार करना। वह युवक खेत की तरफ चला गया। कुछ देर बाद अचानक आसमान में बादल छा गए और तेज़ बारिश शुरू हो गई। मोहन हैरान हो गया, क्योंकि कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी, फसल सूखी पड़ी थी और आज बारिश इतनी अच्छी हुई कि मोहन के खेत की पूरी मिट्टी पूरी तरह भीग गई। मोहन खुशी से झूम उठा, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह सफ़ेद घोड़े वाला युवक कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मोहन को बहुत अजीब लगा। वह घर लौटकर आया और रात को अपने घर पर सो गया। रात को उसे एक अद्भुत सपना आया। सपने में उसने देखा कि खाटू श्याम जी स्वयं उसके सामने खड़े हैं। श्याम बाबा मुस्कुराकर बोले, मोहन, तुमने हमेशा मुझ पर भरोसा किया है। आज मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। जो युवक तुम्हें रास्ते में मिला था वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। यह सुनकर मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे और श्याम बाबा ने कहा, अब चिंता मत करो, तुम्हारे अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। अगले दिन जब मोहन खेत में गया तो उसने देखा कि उसकी फसल बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी है और कुछ ही महीनों में उसकी खेती इतनी अच्छी हो गई कि वह गांव का सबसे खुशहाल किसान बन गया। मोहन ने अपनी पहली कमाई से खाटू श्याम जी का एक बहुत सुंदर मंदिर बनवाया अपने ही गांव में, और गांव के लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब रोज़ मंदिर में आकर बाबा श्याम का नाम लेते हैं और शाम को बाबा श्याम का कीर्तन करते हैं। मोहन हमेशा सबको यही कहता, अगर मन से सच्ची भक्ति करो तो बाबा श्याम जरूर सुनते हैं।
क्योंकि सच में हारे का सहारा सिर्फ श्याम ही है। और दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख भी मिलती है कि अगर हम सच्चे मन से खाटू श्याम जी को याद करें तो वह किसी न किसी रूप में हमारी मदद जरूर करते हैं। अगर आपको यह चमत्कारिक कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें और मेरे साथ बोलिए, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। और प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अपने भाइयों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। और आप भी चाहते हैं ऐसी और कहानी देखें और भी बाबा श्याम के चमत्कार देखें तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।